Hello students, today in this video we are going to learn chapter 4, The Treasure Within. Let's see the introduction part. The Treasure Within. The Treasure Within is based on a conversation between Miss Bela Raja, the editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Hafiz Contractor, one of the India's leading architects. The conversation makes us realize the importance of being active in extracurricular activities in school and how the time spent in school builds the foundation of one's career. The Treasure Within जो चैप्टर है ये बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्सेशन बेस्ड चैप्टर है जिसमें ये कॉन्वर्सेशन मिसेस बेला राजा जो एडिटर हैं स्पर्श अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर से द वैली स्कूल जो बेंगलुरु में है और मिस हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बीच में हुआ है जो कि वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट जो एक आर्किटेक्ट हैं इंडिया के. एंड द कॉन्वर्सेशन मेक्स अस रियलाइज और इस कॉन्वर्सेशन से हमें यह रियलाइजेशन होता है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या कितनी इम्पॉर्टेंस है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल ड्यूरेशन में और हमारा पार्टिसिपेशन इसमें कितना इम्पॉर्टेंट है. एंड हाउ द टाइम स्पेंड इन स्कूल कि हम लोगों ने कैसे टाइम स्पेंड किया स्कूल में. डैट बिल्ड्स द फाउंडेशंस ऑफ वन करियर और वही हमारा करियर का फाउंडेशन बनता है वही आधार बनता है और उसी के बेस पर हम अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाते हैं. लेट्स सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर. The Treasure Within is a lesson which is based on conversation between Miss Bela Raja, the editor of the newsletter Sparsh, and Mr. Hafiz Contractor, one of the India's leading architect. Hafiz Contractor was good at drawing sketches, but as schoolboy he did not do well in academics. So जो Hafiz Contractors थे हैं ही वॉज गुड एट ड्राइंग्स वो ड्राइंग करने में बहुत अच्छे हैं ड्राइंग स्केचेस बहुत अच्छी बनाते हैं बट एज अ स्कूल बॉय ही डिड नॉट डू वेल इन एकेडमिक्स वो एकेडमिक्स में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है. ही पास्ड हिज एग्ज़ाम ओनली बाय कॉपिंग और वो एग्ज़ाम पास करते हैं सिर्फ कॉपी करके. आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर इज़ फुल ऑफ सरप्राइजिंग एंड रिवोल्यूशनरीज आइडिया लेकिन उनके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग हैं और बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं क्रिएटिव आइडियाज़ हैं. एंड ही लुक्स एट द फेस वो सिर्फ फेस की एंड क्लोज ऑफ ए क्लाइंट एंड लर्न्स अबाउट हिज हैबिट्स एंड टेस्ट और वो उन लोगों की अगर किसी पर्सन के फेस की तरफ देखते हैं उसके क्लोथिंग देखते हैं क्लाइंट के तो वो उनको उसकी हैबिट्स उसके टेस्ट के बारे में वो इजीली जान जाते हैं. एंड दिस हेल्प हिम टू डिज़ाइन फॉर द क्लाइंट और वो उसी की हेल्प से अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन करते हैं. His designs are stimulating and spontaneous. उनकी जो डिज़ाइन जो वो बनाते हैं वो quite stimulating है. Stimulating mean active which creates intense feelings and spontaneous mean quickly without any planning. So he made the designs on the spur of the moment if he was asked to do. अगर उनसे कहा जाता है तो वो quite quickly बना देते हैं. And his famous designs are Lake Castle Building, Imperial Tower and MP Compound Mill etc. So उनकी जो फेमस डिज़ाइंस हैं वो उन्होंने जो बनाए हैं टावर्स बिल्डिंग्स वो है लेक कासल बिल्डिंग इंपीरियल टावर MP Compound Mill. At present he is a member of Bombay Heritage Committee and New Delhi Luton's Bangalore Joint Review Committee. Architect can give form to beliefs and can make building into real and arresting symbol of brand intact. सो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्ड्स हैं कि आर्किटेक्ट कैन गिव फॉर्म टू बिलीव्स. आर्किटेक्ट जो विश्वास है हमारे या लोगों के जो विश्वास हैं उनको वो रूप देते हैं. एंड कैन मेक बिल्डिंग इनटू रियल और वो जो इमेजिनेशन करते हैं उन बिल्डिंग्स को इमेजिनेशन को अपने साकार रूप देते हैं और उनको रियल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. एंड अरेस्टिंग सिंबल ऑफ ब्रांड इंटैक्ट और वो सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. सिंबल ऑफ ग्रांड इंटेंट प्रतीक का निर्माण कर सकते हैं सब लोगों का ध्यान एकत्रित कर सकते हैं. Let's see the brief biography of Hafiz Contractor. Born on 19 June 1950 in Mumbai, Maharashtra. Family Parsi, Zoroastrian. Nationality Indian.
Mother's name is Roshan, who was a teacher. Father, Saurabh, contractor, a businessman. Education. He did his graduate diploma in architect from Mumbai in 1974 and he completed his graduation from Columbia University, New York, USA on a Tata scholarship and then went on to pursue a post-graduation degree from Columbia University in New York. So हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी ग्रेजुएशन डिप्लोमा आर्किटेक्ट में मुंबई से किया 1974 में एंड ही हैड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से और ऑन ए टाटा स्कॉलरशिप एंड ही गॉट द स्कॉलरशिप फ्रॉम टाटास एंड देन वेंट ऑन टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन. और ग्रेजुएशन के बाद वो पीजी करने गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो न्यूयॉर्क में है. This is the Imperial Tower which design was made by the Hafiz contractor. It is situated in Mumbai. Let's start reading the chapter. Part first. Hafiz contractor was an unhappy schoolboy. Hafiz contractor is not a happy schoolboy. वो खुश नहीं रहते थे. Academics में अच्छे नहीं थे तो वो अच्छे से खुश नहीं रह पाते थे. ही लव डूइंग थिंग्स. उन्हें काम करना पसंद था बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. लेकिन उन्हें पसंद नहीं था. डिटेस्टेड इन मीन नफरत करना. सो ही डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. मैकेनिकल लर्निंग उन्हें पसंद नहीं थी. मैथमेटिक्स गेव हिम शिवर. मैथमेटिक्स से वो उन्हें बहुत ज़्यादा डर था. वॉट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. एक बार उनके प्रिंसिपल ने जब उन्हें बुलाया तो उनकी बातों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया. यहाँ पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और बेला राजा के बीच में. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इज सेइंग, आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years it seemed to have disappeared. सो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. मुझे बहुत डरावने सपने आते थे. ओनली नाउ अराउंड ओवर द लास्ट 4 to 5 years 4-5 सालों पहले से ही इट सीम टू हैव डिसअपीयर. अब मुझे वैसे ड्रीम नहीं आते हैं. सो बेला राजा इज आस्किंग व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर नाउ. आप किस नाइटमेयर के बारे में बात कर रहे हैं, किन ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर नाउ. और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो गायब हो चुके हैं. सो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इज सेइंग, आई यूज़ टू गेट कॉन्टीन्यूस नाइटमेयर्स. मुझे लगातार नाइटमेयर्स आते हैं अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन. कि मैथ्स एग्जामिनेशन में किससे अपीयर होना है. वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग. जहाँ मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है. नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट. लेकिन अब मेरा माइंड इन चीज़ों से उभर चुका है. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन. अब मुझे एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना है. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. इवन मेरे पास अब टाइम ही नहीं है कि मुझे डरावने सपने आएँ. सो बेला राजा इज सेइंग, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. आपने अपनी अर्लीस्ट मेमोरीज़ के बारे में बताइए, आपके स्कूल मेमोरीज़ के बारे में. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इज सेइंग, इन द फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्कूल में आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था. आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड पूछा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी. तो मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया स्टडी से एंड आई नेवर स्टडी. और फिर मैंने पढ़ाई करना बिल्कुल बंद कर दिया. आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स. मुझे गेम्स में इंटरेस्ट था. रनिंग में इंटरेस्ट था. अराउंड प्लेइंग जोक्स प्ले करने में. प्रैंक्स ऑन अदर्स, मैं दूसरों पर मजाक करता था. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर. और मेरी कोशिश यही रहती थी कि किसी भी तरीके से मुझे एग्जामिनेशन पेपर मिल जाए दैट हैड बीन प्रिपेयर, जो तैयार किया गया है, एंड स्टडीड इट, उसको पढ़ लूँ. एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स, मुझे चीज़ें याद ज़्यादा नहीं रहती थी. दैट हैड बीन टॉट टू मी इन द क्लास, जो क्लास में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है. However, later, one sentence spoken to me by my principal changed my life. एक बार मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कुछ शब्द कहे, उन बातों ने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया. When I approached my 11th standard, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था आया, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, मुझे बुलाया एंड सेड, और कहा, लुक हियर, देखो सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे 1. मैं आपको फर्स्ट दिन से देख रहा हूँ. यू आर अ गुड स्टूडेंट. आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे. बट यू नेवर स्टडीड. लेकिन आपने कभी पढ़ाई की ही नहीं. आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे. मैंने आपका ध्यान दिया है
अभी तक। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, अब मैं आपका ध्यान नहीं दे सकता, सो यू डू इट योरसेल्फ, आपको खुद का ध्यान खुद ही देना है। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उन्होंने 5 मिनट मुझसे बात की। यू डोंट हैव योर फादर, आपके फादर नहीं है। योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, आपकी मदर ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू ब्रिंग यू अप, और आपको इतना बड़ा किया, आपके ध्यान दिया है। पेड ऑल योर फीस, और आपकी फ़ीस सबमिट डिपॉजिट की है ऑल दीज ईयर्स, इन ईयर्स में, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, और आपने सिर्फ क्या किया, सिर्फ गेम्स खेले, आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब टाइम आ चुका है, अब आपको पढ़ लेना चाहिए, आपको स्टडी करनी चाहिए। आई यूज़ टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं सीनियर चैम्पियन भी रहा हूँ। आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका है। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं हर गेम खेलता हूँ। बट दैट ईयर, उस साल, आई डिड नॉट स्टेप आउट इन टू द फील्ड, मैं उस ईयर मैं फील्ड में गेम प्ले ग्राउंड में गया ही नहीं गेम्स खेलने के लिए। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं सिर्फ प्रेयर पे ही ले जाता था। एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, और मैं सिर्फ क्या करता था, सिर्फ काम करता था और खाना खाता था और पढ़ाई करता था। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास, नॉर्मली अब तक उसने कॉपी किया है और पास हो गया। बट आई रियलाइज़, अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है दैट वंस आई वॉज इन SSC, कि मैं सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में हूँ, तो आई कुड नॉट डू डैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास 50% in my SSC, my principal said, son, consider yourself as having got a distinction, and this is my memory of my school days. जब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को 50% से सेकंड क्लास मिला सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 12th क्लास में, तो प्रिंसिपल ने कहा, सन, आप ऐसा कंसिडर करो योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, कि आपको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले हैं, 75 अबव मार्क्स मिले हैं डिस्टिंक्शन में। दिस इज़ माई मेमोरी, यही मेरी मेमोरी है मेरे स्कूल डेज़ की। आई डिड लॉट ऑफ अदर थिंग, मैंने बहुत कुछ किया है। सी एज़ फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहाँ तक मेरी चीज़ों की बात की जा रही है, जहाँ तक इन सब चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है जो मैटर्स हैं स्कूल से रिलेटेड, आई कैन रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली, मैं भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, तो मुझे वो सारी चीज़ें एज अ फोटोग्राफिक मेमोरी के फॉर्म में याद करनी पड़ती है। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, मैं एक बुक पढ़ता हूँ, उसको एज ए फोटोग्राफिक मेमोरी के फॉर्म में मुझे याद करना पड़ता है, बट नॉट थ्रू द माई माइंड, लेकिन माइंड से नहीं। दिस इज़ हाउ इट वर्क, और इसी तरीके से मेरा माइंड वर्क करता है। When did you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up, and how did you feel? So Bela Raja is asking to the Hafiz contractor. Hafiz contractor से पूछती हैं, when you were in school, जब आप स्कूल में थे, you were doing badly, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे एकेडमिक्स में, did the teachers pull you up, क्या टीचर आपको पनिश करते थे, how did you feel, और फिर आप कैसा फील करते थे? HC Hafiz contractor, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जब मुझे इतनी ज़्यादा पनिशमेंट लिया, मुझे टीचर्स कॉल कर रहा है। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मेरा इंटरेस्ट हमेशा गेम्स खेलने में रहा है। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, और हर वीक मुझे एक कैनिंग मतलब मुझे पनिशमेंट मिलता ही था। वैन यू न्यू बी आर सेइंग बेला राजा, वैन यू न्यू दैट यू had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? So when you knew, आप जानते हैं, that you had incurred the wrath of your teacher, कि आप रीज़न है। incurred the wrath of the teacher mean कि आपकी वजह से टीचर को गुस्सा आ रहा है, तो क्यों? क्योंकि बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, कि आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, और बाय बिहेविंग बैडली, और बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं। वैन यू न्यू, जब आपको पता है, यू वुड गेट अ कैनिंग, कि आपको पनिशमेंट मिलने वाला है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तब आप क्या सोचते थे? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इसे स्टेट ऑफ माइंड मीन जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, जब हाथ उनके सामने रख दो एंड दे आर अबाउट टू पनिश यू, आपको पनिशमेंट दे देंगे, दे विल बीट यू। इट वुड हर्ट बैडली, बहुत बुरा लगता है। देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट, मुझे भूलना पड़ेगा वो चीज़ें, बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि सिंपल सा है कि मुझे सिर्फ गेम्स खेलना पसंद था और मैं गेम्स ही खेलता था और मैं वहीं जाना चाहता था।
बी आर, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, कभी आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई, कभी आपको डर नहीं लगा इन सारी चीज़ों से। आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट था गेम्स खेलने में और इसके अलावा किसी में नहीं था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और मुझे प्रैंक्स जोक प्ले करना अच्छा लगता था लोगों के साथ। एंड वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। डिस्ट्रैक्शन जहाँ पर वो कुछ अम्यूजिंग के लिए, मतलब प्लेजर के लिए कुछ और चीज़ें कर रहा है। फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, और 1 घंटा लगातार हम चोर पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, हम लोगों को परमिशन होती थी, हम लोग जाते थे एक मूवी देखने। सो वॉट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच, मैं लंच नहीं करता, एंड कलेक्ट मनी, और कलेक्ट मनी करता फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट, 40 से 50 स्टूडेंट्स है वो पैसे कलेक्ट करता। रन एंड बाय द टिकट्स, जाते और टिकट्स खरीदते। ऑन माई वे बैक, जब मैं वापस आता, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और मैं सेटिस्फाई होकर अच्छे से आराम से खाना खाता था। एज आई वॉन्टेड ईट माई फिल, ताकि उसका स्टमक फुल हो। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, और मैं एक लीडर था गैंग का, जिस ग्रुप का वो लीडर था। एंड वी वुड हैव गैंग फाइट्स, हमारे गैंग फाइट्स भी होती थी। प्लान स्ट्रेटजीज, वो स्ट्रेटजीज प्लान करते थे, मेथड्स ऑफ विनिंग, हाउ टू प्लान, हाउ टू विन द गेम्स और समथिंग, हाउ टू विन फाइट्स। सो दिस थिंग यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एन एकेडमिक्स, और मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, एकेडमिक्स से बेटर मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। Students used to book my textbook for the following year because they were almost brand new, probably opened them one day before exam, और students मेरी बुक्स को बुक कर लेते थे, टेक्स्ट बुक को, फॉर द फॉलोइंग ईयर, कि नेक्स्ट ईयर उनको ये यूज़ में आ जाएंगे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट न्यू ब्रांड, क्योंकि वो एकदम नहीं थी, क्योंकि उनको उन्होंने यूज़ ही नहीं किया था। आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 day बिफोर एग्ज़ाम, और मैंने उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही ओपन किया था, तो ऑलमोस्ट दे वर न्यू। सो स्टूडेंट यूज टू बुक दिस।